हमारे पीछे जो पेड़ दिख रहा है वो लंगड़ा आम का मदर ट्री कह सकते हैं, क्योंकि ये बनारस में लंगड़े का सबसे पुराना पेड़ है। बताते हैं कि लंगड़ा आम जहां से उपजा वो एक फकीर थे, कहते थे कि वो लंगड़े एक फकीर थे और वो यहीं पास में ही स्टेट बैंक है वरुणा नदी के किनारे, वहां वो रहते थे और उन्हीं के परिसर में एक पेड़ था, वहीं से वो आम सबकी उत्पत्ति हुई और फिर उसके बाद में इस आम को जो राजा रामनगर थे वहां गया और वहां जाने के बाद में फिर इसका प्रसार हुआ और इसका फैलाव हुआ और ये पूरे पूर्वांचल में लंगड़ा फैल गया। आज बनारसी लंगड़े को जीआई टैग मिल चुका है और ये जो हमारे पीछे जो परिसर है कंपनी बाग में स्थित लंगड़ा आम का पेड़ है, ये सबसे पुराना पेड़ है। मतलब इसकी उम्र नहीं बता सकते, अधिकारी कुछ कहते हैं कि 70-80 साल है, कुछ लोग कहते हैं 100 साल है, लेकिन फिलहाल में सबसे पुराना पेड़ है। और इस आम की सबसे बड़ी यही खासियत है कि इसके फल का आकार अभी भी बड़ा है और काफी खूबसूरत, क्योंकि ये हरापन लिए हुए है और आज भी इसी आम के जीन से ही नए लंगड़े का जन्म हो रहा है। यहाँ नर्सरी भी है और नर्सरी के माध्यम से ही पूरे क्षेत्र में लंगड़े का जो विस्तार हो रहा है यहीं से हो रहा है। क्योंकि लंगड़े को अब जीआई टैग मिल चुका है तो जीआई टैग मिलने का सबसे बड़ा फायदा किसानों को होगा, क्योंकि जब लंगड़ा निर्यात होगा या जब वो कहीं भी मंडी में जाएगा तो उस पे टैगिंग के माध्यम से उसकी पूरी जानकारी हो सकेगी पता कि ये किस किसान के बाग से आया है और इसकी क्या खासियत है। तो ये लंगड़े की ही वजह से कम और किसानों को इसका ये फायदा मिलेगा और उनको अच्छा दाम मिलेगा। गार्डन कंपनी बाग में जो लंगड़े का मदर प्लांट है उसके नीचे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी पुराना लंगड़ा का आम है और इसी की जो रूट स्टॉक हमारे पास जो होता है इसी पर इसकी हम कलम तैयार करके बांधते हैं। तो इसका जो प्रसारण है मैक्सिमम हम इसी पौधे से हम कर रहे हैं और इसकी जो बिक्री है यहाँ के लोगों को, किसानों को हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये ट्रू वैरायटी है और इसका चिन्हांकन भी बहुत पहले आर.एन. सिंह साहब थे जो BHU में प्रोफेसर थे, उन्होंने भी इसका चिन्हांकन किया था और पाया था कि इसके जो जीन्स हैं और इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल ट्रू लंगड़ा है, जो बनारसी लंगड़े के रूप में जाना जाता है। इसकी जो फल है आप देखेंगे कि बहुत चिकना इसका फल है और इसकी जो ऊपर की जो वो है खाल है जिसे हम कहते हैं छिलका, वो बहुत ही पतला है और इसके अंदर रंध्र पाए जाते हैं और रंध्र में देखेंगे एक हल्का सा सफ़ेदपन है। तो जो आपको दिखाई देगा, लोग कहते हैं दूधिया लंगड़ा, तो ये दूधिया लंगड़े की जो वास्तव में कैरेक्टर रहा है वो इसमें है और इसी के माध्यम से हम इसका जो है प्रोपोगेशन करके पूरे अपने वाराणसी मंडल में जिसकी भी जो किसानों की डिमांड होती है हम उसको पूर्ति करते हैं। लंगड़े के बारे में एक कहानी भी प्रचलित है जी, वो कहानी कितनी सच्चाई है, क्या है कहानी उसकी? देखिए, कहानियाँ तो कहानियाँ होती हैं, उनकी सच्चाई पर विश्वास करना या उन पर जिरह करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो कहानी है, बिल्कुल सही कहानी है कि नाम कहाँ से आया, लंगड़ा फ़कीर थे, उनके नाम पर ये आम का पड़ गया नाम। ये पुरानी कहानियाँ किंवदंतियाँ हैं और ये सत्य भी हो सकती हैं और कहानी भी हो सकती है। तो ये इसके बारे में कहा जाता है कि स्टेट बैंक जो पुराना अभी मुख्य शाखा हमारे पास है और वरुणा नदी के किनारा का इलाका है, वहाँ कोई फ़कीर साहब रहते थे और वहाँ पे ये पेड़ हुआ करता था और उसी के फल को खा के लोग इतने प्रसन्न हो जाते थे कि साहब तो इसका स्वाद ही बहुत अच्छा है। तो उसको चिन्हांकन करने के लिए उस फ़कीर के नाम से, लंगड़ा फ़कीर के नाम से लंगड़ा आम से कहते रहे। तो कहानियाँ भी हैं लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कोई वास्तविकता उसके साथ जुड़ जाती है। कौन सी प्रमुख खासियत है? देखिए, पहली तो इसकी जो छिलका है वो काफ़ी पतला होता है, सबसे बड़ी पहचान तो ये है। दूसरा, इसमें जो गुठली होती है जिसको हम कोसली लोकल भाषा में कहते हैं, वो बहुत पतली और चपटी होगी। तो दो कैरेक्टर तो इसके ये हो गए। तीसरा जो इसका सबसे अच्छा कैरेक्टर है वो ये है कि इसके अंदर रंध्र पाए जाते हैं और इसके अंदर जो सफ़ेदपन होता है वो दूधिया रंग इसको जो देता है वो इसका सबसे बड़ा कैरेक्टर है। तो स्वाद भी कुछ इसका है? स्वाद बिल्कुल, इसका जो स्वाद है बहुत ही सुवास है, सुगंध है इसके स्वाद में और खाने में इसका जो अलग ही एक फ्लेवर आता है। इसको हम जो टेबल पर्पस पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए अन्य प्रोडक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। खाने में बहुत ही सुंदर इसका स्वाद है। जीआई मिलने के बाद जी
बनारसी लंगड़ा को एक अलग विशिष्ट पहचान तो मिली, जी बिल्कुल। लेकिन अगर इसको बात करें तो उन किसानों को क्या इसका फ़ायदा होगा? देखिए, अब कोई भी प्रोडक्ट हो अगर उसको जीआई मिल जाता है तो स्वाभाविक है कि उसकी एक अलग पहचान हो जाती है। आप अलग पहचान के साथ जब मार्केट में जाते हैं, इंटरनेशनल मार्केट आपके लिए खुलता है, विदेश व्यापार खुलता है। अगर सब आम आपको कुछ दाम पे मिल रहे हैं, मान लिया 50 रुपये किलो है, 60 रुपये किलो है, अगर जीआई लंगड़ा अगर आपके पास आएगा तो उसमें दो चीज़ें जुड़ती हैं। एक तो उसकी ऑथेंटिसिटी होती है कि भाई ये बिल्कुल जेन्युइन है क्योंकि इसको जीआई प्राप्त है, उसके कैरेक्टर्स उससे मैच खाते हुए हैं, तो इसका जो गुणवत्ता है वो उसके साथ प्रदर्शित होती है और स्वाभाविक है गुणवत्ता के साथ ही साथ उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है और उसके अधिक दाम मिलते हैं। तो क्या लगता है कि जीआई मिलने के बाद में अब लंगड़े का जो निर्यात बढ़ेगा, किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल सीधा किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा क्योंकि अब इसको पहचान मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीआई मिलने से ही इसकी मार्केटिंग पूरे विश्व में हो गई है। अब आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाकर रखना भर है, पहचान उसकी हो चुकी है। ये जो पौधा है इसी वजह से इसको सजा के रखा गया है और इसको पूरी तरह से एक सरकारी संरक्षण में है और इसी वजह से इसका पूरा उपयोग भी किया जा रहा है। इसमें उत्पादन हर साल बहुत अच्छा आता है और इस साल भी लंगड़े आम का उत्पादन बहुत अच्छा इसमें दिख रहा है। यही सबसे बड़ी इसकी खासियत है और आज इसी वजह से पूरा लंगड़ा आम जो है इसका नाम पूरे विश्व में यहीं से फैला हुआ है, क्योंकि लंगड़े का नाम आते ही सीधे सीधे बनारसी लंगड़े की बात होती है और इसी वजह से बनारसी लंगड़े के प्रचार प्रसार में विभाग के लोग भी अब लगे हुए हैं। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, वाराणसी। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।